ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 10 पेरा संख्या 95। तो हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे थे, कुछ भगवान से मांग रहे थे। तो भगवान ने बोला कि सुन सुन मोर हरिदास दीवे से को से तुम्हारा संग कैलवास। जो व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है वह मेरा सम्मान करता है, ऐसा भगवान को बोल रहे हैं। तुम्हारे ये करे श्रद्धा से करे हमारे निरंतर था कि आमी तुम्हारे शरीरे। जो व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है वही मेरा सम्मान करता है, क्योंकि मैं निरंतर तुम्हारे शरीर में वास करता हूँ। तो यही सीक्रेट फिलॉसफी है आई थिंक वैष्णव संप्रदाय में। एक तो राधा रानी और एक डिवोटी की इम्पोर्टेंस, ये विशेष बात है और यही सीक्रेट है भक्ति का। राधा रानी इज ऑल्सो डिवोटी, द टॉप मोस्ट डिवोटी। सो वैष्णव संप्रदाय खासतौर पर ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय हमें ये हमारे अंदर डालता है कि वी हैव टू बिकम राधा रानी सर्वेंट फॉर एग्जाम्पल। और उसी तरह से राधा रानी के सर्वेंट्स के सर्वेंट गोपियाँ मंजरियाँ। तो हम लोग तो गोपी मंजरी नहीं है, इसलिए हम लोग कई बार नेगलेक्ट हो जाते हैं। मालूम नहीं है कौन क्या है, नहीं। भगवान उसकी आइडेंटिटी को बिल्कुल छुपा के रखते हैं, नहीं। अगर आप देखो महानतम आचार्य, उनकी प्रारंभिक जिंदगी से लगता नहीं है ऐसा कि वो भक्ति में जाएंगे। लाइक भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर ही वॉज अ सेंट फ्रॉम बिगिनिंग, बट अगर आप देखो ही वॉज ए इंटेलेक्चुअल पर्सन। बहुत किताबें लिखना, बहुत कुछ ये लिखना वो लिखना, लेकिन एग्जैक्टली जो भक्ति का प्रोसेस है उनका लेट शुरू हुआ। आई थिंक मे बी समवेयर इन 2930, राइट। और प्रभुपाद भी बीच में हमने देखा गांधीयन, ही वॉज अ गांधीयन। तो भगवान छुपा के रखते हैं एकदम, उसको एक दिन एक झटके में उजागर कर देते हैं। वैसे आपके आसपास कौन कब उजागर हो जाए पता है आपको? पता लगे तो संत थे। हम ऐसे ही ले रहे थे उसको। तो इसलिए भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं, यही बार बार यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है। तुमी है न सेवके हमारे ठाकुराल, तुमी मोरा हृदय बांधीला सर्वकाल। तुम्हारे जैसे सेवक के कारण मेरी महिमा बढ़ती है। तुमने मुझे अपने हृदय में सदा सर्वदा के लिए बांध लिया है। जैसे कि हम लोग अपनी तारीफ तो हमेशा करते ही हैं, लेकिन हमारी महिमा कब बढ़ती है? जब हमारी तारीफ कोई दूसरा करे, उसका मौका हम देते नहीं है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैं अपने बारे में क्या कहूँ,
लेकिन तुम जैसे जो भक्त हैं जो मेरा गुणगान करते हैं, इससे मेरी ख्याति बढ़ती है। नित्यानंद प्रभु ने यही सोचा था कि ये जो है ना जगाई मदाई वैसे तो यूजलेस हैं ये लोग, लेकिन अगर इनका उद्धार कर दिया तो गैंडे का शिकार हो जाएगा। और यही बात थी श्याम सुंदर के हृदय में। प्रभुपाद यूज टू से चेज द राइनो। तो उन्होंने सोचा ये अगर जॉर्ज हैरिसन किसी तरह से आ गया तो कमाल हो जाएगा, और फिर वो कमाल हो गया। तो तुम्हारे जैसे सेवक के कारण मेरी महिमा बढ़ती है, भगवान कह रहे हैं। और तुमने क्यों? क्योंकि तुमने मुझे अपने हृदय में सदा बांध लिया है। मोर स्थाने मोर सर्व वैष्णव स्थाने, बिना अपराधे भक्ति दिल तोरे दाने। तुमने मेरे प्रति या किसी वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें भक्ति का वरदान देता हूँ। फिर से वही बात आ गई, क्योंकि आप अपराध नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं भक्ति देता हूँ। हरिदास प्रतिवर दिले न यखन, जय जय महाध्वनि उठिला तखन। और जब प्रभु हरिदास ने यह वरदान दिया तो जो हरिदास के सपोर्टर थे उन सब ने क्या बोला? जय जय हरि हरि। लेकिन जो उनके जो सपोर्टर नहीं थे, वहाँ पे दो चार ग्रुप बैठे हुए थे वहाँ पे, तो बाकी ग्रुप ने बोला क्या? बेकार है। तो फिर कौन से ग्रुप की ज़्यादा आवाज़ आई? सबने जय बोला। ये कह रहे हैं कोई दूसरा ग्रुप नहीं था। हाँ, हरिदास के सारे शिष्य थे? नहीं, शिष्य नहीं थे, सीनियर भी थे, जूनियर भी थे, कोई और ग्रुप के भी रहे होंगे, लेकिन सब ने क्या बोला? जय जय। हरिदास के ऊपर ही कृपा देखकर। जाति कुल क्रिया धन किछु ना ही करे, प्रेम धन आरती बिना ना पाई कृष्ण रे। जाति कुल धार्मिक कृत्य और सांसारिक धन किसी को प्रेम के निधि कृष्ण प्राप्त करने में सहायक नहीं होते। कृष्ण प्राप्त करने में सहायक क्या क्या नहीं होते जी? क्या क्या नहीं होते? जाति। हाँ, जाति कौन सी? मतलब उच्च जाति। और कुल, हम इस परंपरा से हैं, हम यादव हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ, इस प्रकार। और क्रिया, धार्मिक कृत्य। क्रिया का मतलब क्या? धार्मिक कृत्य, यानी कि जो बहुत ज़्यादा व्रत इत्यादि रखता है तो इसका मतलब नहीं है कि उसकी भक्ति बढ़ जाएगी। और धन, इससे कृष्ण प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलेगी। केवल तीव्र अभिलाषा से ही कृष्ण की प्राप्ति संभव है। किससे? तीव्र अभिलाषा। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं इसको? ना, वहां पे तो लौल्यम नेगेटिव सेंस में है, उत्साहात नहीं कहते। उत्साह तीव्र अभिलाषा होगी ना, उत्साह निश्चय। तो उत्साह कह रहे हैं तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए। जैसे कि प्रसाद के लिए तीव्र अभिलाषा है, जैसे ब्रेड पकौड़े के लिए तीव्र अभिलाषा है, तो वैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए। वो तरीका है प्राप्ति करने का। हल्का फुल्का चलो ठीक है, करते रहें। कई लोग बहुत सिंसियर होते हैं और वो रेगुलरली चीज़ें बिना नागा करते हैं, वो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो तीव्र अभिलाषा है। क्योंकि कई बार हम लोग, हमारा माइंड सेट मैकेनिकल है ना हमारा, तो मैकेनिकल तो हम हो ही चुके हैं, तो हम मैकेनिकल हर चीज़ करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, साल बस साल, साल बे साल। वो एक स्टोरी आई थी ना, वो 20 साल से माला 20 साल और समथिंग 21 साल 23 साल से वो माता जी माला कर रही थी, एंड देन समथिंग हैपेंड, देन शी रियलाइज कि मैं तो कर ही नहीं रही थी। तो इसलिए उत्साह, अभिलाषा, तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए, तो कृष्ण प्राप्ति संभव है। ये ते कुले वैष्णवेर जन्म के ने नहे, तथापि यह सर्वोत्तम सर्वशास्त्र कहे। किसी भी कुल में वैष्णव का जन्म क्यों ना हो, समस्त शास्त्र यही कहते हैं कि वह सदैव सर्वोत्तम पद पर स्थित होता है। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें आपको? कई बार हो जाता है ना, फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा होता है अगर बहुत जगह से, तो कई बार हमारे मन में आ जाता है नहीं, क्योंकि ये जातिवाद घुस चुका है दिमाग में। और नहीं, जातिवाद नहीं घुसा तो क्या घुस गया है? प्रांतवाद घुस गया, प्रांतवाद। जितने भी शुद्ध भक्त हैं वो कहाँ हैं? उड़ीसा में या बंगाल में। और जितने भी पंजाबी हैं वो क्या हैं? वो सब दिखावे वाले हैं। हाँ, घुस जाता ना दिमाग में, घुसा हुआ है हमारे। और जितने भी बिहारी क्या हैं? वो षड्यंत्रकारी हैं। जितने भी नॉर्थ इंडियन हैं वो चीटर्स। तो हाँ हाँ, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, तो ये तो घुसा ही गया ना।
जाति का ही तो दूसरा रूप है ये, और क्या है। हाँ, हमने वो लेबल कर दिया है, बिल्कुल एक एक लेबल लगा दिया, ये यहाँ से है, यहाँ पैदा हुआ है तो ऐसा है। क्या बताएं अब। एई तार प्रमाण यवन हरिदास, ब्रह्मा धीर दुर्लभ देखिल प्रकाश। इसका प्रमाण है यवन हरिदास, जिन्होंने उस प्रभु का प्रकाश देखा जो स्वयं ब्रह्मा जैसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये पापिष्ट वैष्णव जाति बुद्धि करे, जन्म जन्म आधम योनिते डूबी मरे। जो पापी व्यक्ति वैष्णव में जाति बुद्धि करता है, ये जाति बुद्धि हो गया, समझा क्या। या जितनी भी स्त्रियां हैं वो किसी काम की नहीं है, इनकी भक्ति भक्ति सब दिखावा है, कुछ नहीं है, आज है कल नहीं है। और जितने भी पुरुष हैं वो क्या है, वो उत्तम भक्त हैं। या स्त्रियां बोले जितने भी पुरुष हैं उनका हृदय कठोर है, और हमारा हृदय सॉफ्ट है, लाइक राधा रानी। यही जाति बुद्धि है। ये सब बॉडीली कॉन्शियसनेस के एग्जाम्पल हैं। तो जरूरी नहीं है, हम यही तो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण का पुत्र जरूरी नहीं है ब्राह्मण हो, इसलिए हर स्त्री कोमल हृदय की, हर पुरुष हार्ड हृदय का है, ये सब कह रहे हैं। जो इस प्रकार से जाति बुद्धि करता है वह जन्म जन्मांतरों तक अधम योनियों में जन्म लेकर नष्ट हो जाता है। हरिदास स्तुतिवर सुने ये जन, अवश्य मिले तारे कृष्ण प्रेम धन। जो कोई हरिदास की प्रार्थनाएं और उन्हें प्राप्त वरदान सुनता है, उसे निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम की निधि प्राप्त होती है। आपने सुना तो प्राप्त होगी, हाँ, लेकिन कब होगी ये नहीं लिखते कभी भी। अब कब होगी ये तो होगी पक्का अब आपको, क्योंकि आप सुन लिया ना हम सब ने। अब आगे कितनी जल्दी प्राप्त होगी वो किस पर डिपेंड करेगा, अभिलाषा के ऊपर। जितनी तीव्र अभिलाषा होगी उतनी पेट में गैस कम होगी खाने के बाद। वो तो आग जला देगी उसको जैसे खाना अंदर जाएगा। यस, बेमन से जितना खाएंगे, इसलिए कहते हैं खाना थोड़ा टेस्टी भी होना चाहिए। इसलिए भक्ति में रस भी आना चाहिए। रस आता तो मुंह में लार आती है ना, ये लार ही खाने को बचाती है, मालूम। मुंह सूख गया तो खाना, इसीलिए हृदय सूख गया भक्ति करते हुए तो क्या है, ये कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, करना है जी, करना है। तो उसको प्रेम निधि प्राप्त होगी जो कोई ये सुनेगा। ए वचन मोर नहे सर्वशास्त्र का है, भक्ताख्यान सुनीले कृष्ण ते भक्ति है। ये मेरा कथन नहीं है, ये तो सभी शास्त्रों का निर्णय है। भक्तों की कथाएं सुनने मात्र से कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भक्तों की कथाएं सुनने से, हमने तो सुना था कृष्ण कथा, तो कृष्ण कथा का मतलब कृष्ण कथा ही तो कहते हैं भागवत में। पता नहीं 90% तो मुझे लगता है भक्तों की कथा ही है, कृष्ण कथा तो 10% ही होगी। नहीं, ये भक्त की कहानी, प्रहलाद की जीवनी, उसका पहले दिखाएंगे। पहले बचपन कैसा बीता, जीवन में क्या हुआ, भगवान कैसे मिले, स्तुतियाँ क्या हुई, और उसके कार्यकलाप। फिर कि हर सबके ऐसी ऐसी, प्रियव्रत महाराज, फिर ये फिर वो, भक्तों की कहानियाँ हैं। तो भक्तों की कहानी से ही हमें वास्तव में कृष्ण प्राप्त होते हैं। इसलिए कह रहे हैं भक्तों की कथाएं सुनने से कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। महाभक्त हरिदास ठाकुर जय जय, हरिदास संगरणे सर्व पाप क्षय। महान भक्त हरिदास ठाकुर की जय हो, जय हो। हरिदास का स्मरण करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हरिदास ठाकुर की केह बले चतुर्मुख ये न हरिदास, केह बले प्रहलादेर ये न प्रकाश। किसी ने कहा हरिदास चार मुखी ब्रह्मा की जैसे है, मतलब सब वहां जोश में आ गए एकदम। किसी ने कहा नहीं वो प्रहलाद की भांति है, ही इज अ प्रहलाद। सर्वमते महाभागवत हरिदास। और यहाँ पर कई बार पीछे से कुछ आवाज़ ऐसी भी आ सकती है, कुछ नहीं, चमचा है चमचा। यह चमची है, चमची। वो उसका क्या, इसका क्या मतलब है अगर ऐसा शब्द निकला तो? एनवी है, एनवी। सर्वमते महाभागवत हरिदास, चैतन्य गोष्ठीर संग यह रविलास। हरिदास निसंदेह महाभागवत भक्त है। वे चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के संग में अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा शिव हरिदास है न भक्त संग, निरवधि करिते चित्तेर बड़ रंग। ब्रह्मा और शिव जैसे महान व्यक्तित्व हरिदास जैसे भक्त का संग पाने की निरंतर इच्छा करते हैं, समझे। इसलिए कई बार भक्त लोग पूछते हैं प्रभु जी हमारे घर में वो
गणेश जी हैं और भी देवताओं की है, तो उसको मैं ऊपर लगा दूं, मतलब भगवान के नीचे लगा देता हूँ। तो हम कहते हैं ये जो हमारे गुरुजन है ना, ये सारे शुद्ध भक्त हैं, ये देवताओं के ऊपर हैं एक्चुअली में। हम्म? तो चलिए अब देवताओं के उस पर लगा दीजिए, लेकिन उनसे ऊपर तो ऐसा नहीं है कि देवता ऊपर है, क्योंकि हमें लगता है ना देवता कहाँ है, ऊपर है, और ये भक्त कहाँ है, नीचे आए। नहीं, वो देवता ही तो नीचे आते हैं रूप ले लेके। तो ये जो हमारे भक्त हैं, गोस्वामी हैं, ये सब लोग वास्तव में देवताओं के ऊपर हैं, क्योंकि इनको प्योर डिवोटी कहा जाता है, और देवताओं के लिए अक्सर मिक्स्ड डिवोटी कहा जाता है। जैसे प्रभुपाद कहते थे, हम लोग जो भक्ति करते करते कुछ अभिलाषिताएं जिनकी रह जाएंगी वो देवता बन जाएंगे, शुद्ध भक्त नहीं बन पाए तो देवता बन जाएंगे, वहाँ से आगे जा सकते हैं अगर करेंगे तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा शिव जी जैसे लोग भी हरिदास के संग पाने की निरंतर इच्छा करते हैं। हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण, हरि गंगा वांछेन हरिदासेरम मज्जन। हरिदास का स्पर्श पाने की इच्छा देवगण करते हैं, और गंगा भी हरिदास के अपने जल में स्नान करने की प्रतीक्षा करती है कि हरिदास आए और स्नान करें हमारे गंगा जी में। ये गंगा जी ने, याद है ना आपको, गंगा जी ने बोला था एक बार कि मैं ऐसी पवित्र होती हूँ, नहीं तो इस संसार में कहाँ। हाँ, तो सब लोग मेरा ये देखिए, श्रीमद् भागवत में है ये 996। श्री भगीरथ उवाच साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्त्यधन्ते अंग संगा ते श्वास्ते ह्लाद बिद्धरी। भगीरथ ने कहा, जो भक्ति के कारण संत प्रकृति के हैं और भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, मुक्त सन्यासी बन चुके हैं, और जो वेद वर्णित अनुष्ठानों का पालन करने में पटु हैं और शुद्ध भक्त हैं, वे सर्वदा महिमा मंडित हैं, शुद्ध आचरण वाले हैं और सभी पतितात्माओं को उद्धार करने वाले हैं। जब ऐसे शुद्ध भक्त आपके जल में स्नान करेंगे तो अन्य लोगों से संचित पापों के फलों का निश्चय ही निराकरण हो जाएगा। गंगा जी परेशान थी। हाँ, कुछ ने तो गाने भी बना दिए, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। बताइए तो मैली कैसे हो जाएगी, कमाल ही हो गया बिल्कुल। हाँ, राम तेरी गंगा मैली हो गई, बताइए बेवकूफ लोग। तो एनीवे, भगवान का प्रोविज़न है इसके लिए फिल्ट्रेशन का, कि भक्त लोग निरंतर वहाँ जाके स्नान करेंगे, उससे जो भी ये कुछ होगा अगर, तो ये सब समाप्त हो जाएगा, बता रहे, निश्चय ही निराकरण हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भक्तगण उन भगवान को अपने हृदयों में सदा धारण करते हैं जो सारे पापों को दूर कर लेते हैं। स्पर्शे की दाय देखी ले हरिदास, छिंडे सर्व जीवे रे आनादि कर्म पाश। उनके स्पर्श की तो बात ही क्या, हरिदास का दर्शन मात्र करने से सभी जीवों का अनादि कर्म का पाश टूट जाता है। दर्शन करने से, दर्शने पवित्र करे यही तुम्हारा गुणा। हाँ, प्रहलाद ये है न दैत्य कपि हनुमान, यही मत हरिदास नीच जाति नाम। जैसे प्रहलाद दैत्य कुल में जन्मे थे और हनुमान कपि वानर कुल में जन्मे थे। कैसे हनुमान जी, यहाँ से उठा हुआ है ना, बदसूरत से लगते हैं ना थोड़े, उठा हुआ यहाँ से उठा के, लेकिन हनुमान, वो हनुमान है, भगवान के बहुत प्रिय, तो हनुमान का रूप लिया उन्होंने। उसी प्रकार हरिदास ने नीच जाति में जन्म लिया, जैसे प्रहलाद ने दैत्य कुल में जन्म लिया। हरिदास कांदे कांदे मुरारी श्रीधर, हासिया तंबुल खाए प्रभु श्री विश्वम्भर। अब वहाँ पर 3 महारथी खड़े हो गए हैं, हाँ, श्रीधर, मुरारी और हरिदास। और माहौल क्या है, माहौल क्या है, वहाँ रोए जा, वहाँ नीचे तालाब बनता जा रहा है, धीरे धीरे रोए जा रहे हैं, वो आंसू ही नहीं रुक रहे उनके। कह रहे हरिदास मुरारी श्रीधर प्रेम के आंसू रोने लगे, बहाने लगे। तब प्रभु विश्वम्भर मुस्कुराते हुए तांबूल खाने लगे। प्रभु, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो इसी को एंजॉय कर रहे हैं। देखा मेरे भक्त कैसे कैसे भक्त हैं मेरे पास, ही इज एंजॉइंग। बसिया छे महाज्योति खट्टार ऊपर, महाज्योति नित्यानंद छत्र धरे शिरे। और नित्यानंद अपना, उनको बड़ा आनंद आ रहा है आज। और दिन छतरी लगाने नहीं देते थे, आज कुछ नहीं कह रहे हैं। जब महाप्रकाश स्वरूप प्रभु सिंहासन पर विराजमान हुए तो दिव्य प्रभावमय नित्यानंद ने उनके सर पर छत्र धारण कर लिया। अद्वैतेरा भीते चाही हासिया हासिया, मने रवृतांत तारक कहे प्रकाशिया। प्रभु मुस्कुराते हुए अद्वैत आचार्य की ओर देख रहे थे और उनके अंतर्भावों को प्रकट कर रहे थे।
अद्वैत से अभी तक ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। शून्य शून्य आचार्य तुम्हारे निशा भागे, भोजन कराइल आमी ताहा मने जागे। सुनो हे आचार्य, क्या तुम्हें याद है कि एक बार मैंने रात में तुम्हें भोजन कराया था? कराया था? तो भगवान याद दिला रहे हैं। अब अद्वैत की बारी आ गई। हमें भी तो खिलाया था कभी, कई बार भगवान ने। कब खिलाया था? अभी तो खिलाया थोड़ी देर पहले। यखन आमार नाही हया अवतार, आमारे अनित्य श्रम करीला अपार। मेरे अवतार से पहले तुमने मुझे प्रकट करने के लिए महान परिश्रम किया। गीता शास्त्र पढ़ाओ बखान भक्ति मात्र, बुझिते तुम्हारा व्याख्या केवा अच्छे पात्र। जब तुम श्रीमद् भागवत का पाठ कराते थे तो उसकी सभी व्याख्याएं भक्ति पर आधारित करते थे, परंतु तुम्हारी व्याख्याओं को समझने का पात्र कौन था? इनकी क्लास में भी लोग शुरू में ज़्यादा आते थे, बाद में कम हो जाते थे। कह रहे हैं कोई था ही नहीं समझने वाला। तुम हर चीज़ को भक्ति बताते थे लेकिन गायब होते जाते लोग। ये श्लोकेरा अर्थ ना ही पाओ भक्ति योग, श्लोकेरा न देख दोष छाड़ सर्वभोग। यदि तुम किसी श्लोक में भक्ति योग ना दिखता था तो तुम श्लोक को दोष नहीं देते थे बल्कि समस्त भोगों का परित्याग कर देते थे। दुख पाई श्रुति थाक करी उपवास, तबे आमी तोमस थाने हर प्रकाश हई प्रकाश। कष्ट में आकर, यानी कि कोई श्लोक आपने पढ़ा और उसमें आपको भक्ति में मतलब नहीं लगा तो आप खाना पीना छोड़ देते थे। कहने का मतलब है कि ग्रंथ तो गलत नहीं है, पता नहीं मैं इसमें से भक्तिमय तात्पर्य क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ। इसका मतलब मेरे अंदर हृदय में ड्राइनेस आ गई है, वो छोड़ देते थे खाना पीना। हाँ, कहते हैं तब मैं आपके सामने प्रकट हुआ। तुम्हारी उपासे मुई मानो उपवास, तुम्ही मोरे ये देह से ही मोर ग्रास। आपका उपवास मेरे लिए उपवास है। आप नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा। जो आप मुझे अर्पित करते हो वही मेरा भोजन है। त्रिलाद तोमार दुख आमी ना ही सही, स्वप्ने आसी तोमार सहित कथा कही। आपके थोड़े से भी कष्ट को मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं स्वप्न में प्रकट हुआ और मैंने आपसे बात करी और मैंने बोला उठ उठ आचार्य, श्लोकेरा अर्थ सुन, यही अर्थ यही पाई निसंदेह जान। उठो उठो आचार्य, इस श्लोक का अर्थ सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ मतलब क्या है। इसे निसंदेह सही अर्थ मानो। उठिया भोजन कर ना कर उपास, तुम्हारे लगिया आमी करीब प्रकाश। उठो भोजन करो, उपास मत करो, तुम्हारे कारण तो मैंने अवतार लिया है। तो वो उनको भक्ति में तात्पर्य बता देते थे। हमारे मन में अगर ये ऐसे तात्पर्य ना आए तो हम क्या करें बताइए? हाँ, हमें तो बताने आएंगे नहीं भगवान कि मैं तुम्हें तात्पर्य। माना हमारा ऐसा भाव आ गया कि हम पढ़ा और हमारे हृदय में भक्ति जागृत नहीं हुई इसको पढ़ के, तो क्या करें? तो भक्ति वेदांत के भक्ति में तात्पर्य पढ़ लें, हमारे पास तो अवेलेबल है तात्पर्य, कहीं से भी पढ़ लो। चाहे कई बार हम मजाक भी करते हैं, कहते हैं कर्म योग पढ़ो, ध्यान योग पढ़ो, भक्ति योग पढ़ो, सब में भक्ति योग है। कई बार तो मैं कंफ्यूज जाता हूँ, कोई प्रश्न पूछ लेता है तो। अब हम कहते हैं भक्ति योग श्रेष्ठ है। अब मैं आपको समझाता हूँ कन्फ्यूजन क्या है। कर्म योग क्या है बताइए, आप बताइए। भगवान के लिए कार्य करना। तो भक्ति योग क्या है बताइए? तो फिर क्या कर्म योग और भक्ति योग में फर्क क्या है फिर? तो फर्क तो है, लेकिन हम कहते हैं भक्ति योग श्रेष्ठ है, तो कर्म योग क्या है फिर? कर्म योग 3 प्रकार के होते हैं। तो कर्म योग, योग तो वही होगा ना जो योग वाला, बाकियों की तो बात नहीं कर रहे ना। जो भी करें भगवान के लिए करें। तो कर्म योग में क्या होता है? उसका फल भगवान को देते हैं। ऐसी डेफिनेशन लिखी है, देखो पढ़ो, ऐसी डेफिनेशन लिखी है। ये तो आप 12वें अध्याय के वो बता रहे हो कि यदि मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो करो और उसको फल दे। ये वो तो बाद में है, कर्मयोग तो पहले 6 अध्याय में है। उसमें ऐसी डेफिनेशन कहाँ है? निकाल के दिखाओ कि कर्मयोग का मतलब होता है कुछ भी कर्म करो उसका फल भगवान को दे दो। ऐसा तो नहीं, आप उसको पढ़ो, उसमें हर जगह ये लिखा है कि भगवान के लिए कर्म करने को कर्म योग कहते हैं, विच कनेक्ट्स। और भगवान कहते हैं कर्म करे कोई, बिना कोई भी नहीं रह सकता है संसार में, कर्म करना ही है। लेकिन कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा, तो फंस जाओगे। इसलिए क्या कहते हैं? यज्ञार्थार्थ कर्मणा अन्यत्र लोकायम। तो यज्ञ अर्थात, यज्ञ क्या होता है? यज्ञ कर्म समद्भुआ, भगवान के लिए कर्म करने को यज्ञ कहते हैं। तो कर्मयोग क्या हुआ? भगवान के लिए कर्म करना। फिर है? अच्छा, ध्यान योग की बात करते हैं अब ये बताइए, प्रहलाद ध्यान योगी था
ध्रुव, ध्रुव ध्यान योगी था या भक्ति योगी था? ध्यान योगी था। तो उसको तो नारद जी ने सिखाया था विग्रह, वो विग्रह भी बना के उसने पूजा भी करी थी वो। तो उसने ध्यान लगाया, इतनी कड़ी तपस्या कौन करता है? लेकिन उसने विग्रह बनाए, रोज स्नान किया, विग्रह बना के पूजा करके अर्पित करता था। तो अब उसको भक्ति योग कहें या ध्यान योग कहें? आवाज नहीं। नहीं वो तो बात आपकी ठीक है, बट ये अब ये बताना, ये जो ध्यान योग है ये क्या है? जैसे माना कोई हृदय में परमात्मा को देख रहा है और परमात्मा को हृदय में देख के उनकी आरती उतार रहा है। देख लिया उसने, ध्यान में बैठा, उसने देख लिया, अब उनकी आरती उतार रहा है, उनको भोग लगा रहा है। अब ये भक्ति हो गया, ध्यान योग है? भक्ति योग हो गया ना। तो फिर ध्यान योग क्या है? तो हम ये बता रहे हैं कि ये होता है भक्तिमय तात्पर्य। हाँ, जो निष्कर्ष है वो सब जगह से वही निकलना चाहिए कायदे से। हम लोग ऐसा नहीं करते कि किसी को कंफ्यूज करो, कंफ्यूज करो, कंफ्यूज करो, कंफ्यूज कर दो, इतना कंफ्यूज कर दो कि वो कंफ्यूज ही हो जाए टोटली। इसलिए गुरु जी की मार्केट बनी रहे हमेशा। तो गुरु जी से हमेशा कुछ भी हो कि वो इतना कंफ्यूज है, वो पूछेगा ही पहले, वो समझ ही नहीं आया आज तक करना क्या है। तो भक्ति योग के तात्पर्य इस प्रकार है कि हर चीज़ का निष्कर्ष भक्ति योग में निकलेगा, क्योंकि वही अल्टीमेट निचोड़ है। तो यही चीज़ अद्वैत आचार्य को किसने बताई? महाप्रभु ने समझाई। जिस श्लोक में वो अटक जाते थे स्वयं, और फिर कहते थे खा लो, अब तो खा लो। संतोषे उठिया तुम्ही करह भोजन, आमी बलि तुम्ही ये न मानह स्वप्न। आप खुशी खुशी उठे और भोजन किया, यद्यपि मैंने आपसे प्रत्यक्ष बात की, फिर भी आपने इसे स्वप्न ही माना। मैंने बात करी थी लेकिन आपने सोचा नहीं कोई सपने में आए थे भगवान ऐसा कुछ बोल रहे थे। यही मत यही यही पाठे द्विधा हय, स्वप्न नेरक कथा प्रभु प्रत्यक्ष का हय। और इस प्रकार जब भी उन्हें कोई पाठ में शंका उत्पन्न होती थी तो प्रभु स्वप्न में सीधे उनसे बात करते थे और वो उसको स्वप्न ही मान के बैठते थे। वो बता रहे हैं आज, देखो अद्वैत, वो स्वप्न नहीं था, वो मैं सच में तुमसे बात कर रहा था। यत रात्रि स्वप्न है ये दिन एक क्षण, यत श्लोक सब प्रभु कहिला आपने। प्रभु ने अद्वैत को उनके सभी स्वप्न, दिवस, क्षण, श्लोक सब याद दिला दिया, एक एक सीन याद दिला दिया। धन्य धन्य अद्वैत तेरा भक्तिर महिमा, भक्ति शक्ति की बलि एतार सीमा। अद्वैत प्रभु की भक्ति की महिमा अत्यंत अद्भुत है, उनकी भक्ति शक्ति की सीमा का वर्णन मैं भला कैसे कर सकता हूँ। प्रभु बले सर्व पाठ कहिला तुम्हारे, एक पाठ नहीं कही आजी कही तोरे। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें सभी श्लोकों का अर्थ बता दिया, परंतु एक श्लोक ऐसा है जिसका अर्थ मैंने आज तक नहीं बताया, वो तुम्हें आज बताऊंगा। संप्रदाय अनुरोधे सबे मंद पड़े, सर्वतः पाणी पा दंत दंतत यही पाठ नड़े। संप्रदाय की धारणा के अनुसार लोग गलत व्याख्याएं करते हैं, सही पाठ सर्वतः पाणी पादम तत् नहीं है। आजी तोरे सत्य कही छाड़ी या कपट, सर्वत्र पाणी पादन तत् यही सत्य पाठ। आज मैं तुम्हें बिना किसी छल कपट के बता दूंगा कि इसमें कुछ स्वतर उपनिषद का संदर्भ दे रहे हैं। सर्वत्र पाणी पादम तत्, इसका बता रहे हैं इसके बारे में। अब क्या है, क्या बता रहे हैं? सर्वत्र पाणी पादन तत् सर्वतो क्षिप शिरोमुखम, सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमात्रया तिष्ठति। उसकी भुजाएं और चरण किधर हैं? सभी ओर हैं। उसकी आँखें, सिर और मुंह सभी ओर हैं। उसके कान सभी ओर हैं। इस प्रकार परमात्मा सब कुछ व्याप्त करके स्थित रहता है, हर चीज़ में, हर जगह पर, हर जगह उसके कान है, हर जगह उसकी आँख है, ऐसा बता रहे हैं। अति गुप्त पाठ आमी कहिला तुम्हारे, तोमा बई पात्र के बा आचित ही बारे। मैं इस श्लोक का गुप्त अर्थ तुम्हें समझाऊंगा, क्योंकि इन्हीं श्लोकों के रहते लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, किंतु तुम जैसे पात्र के अलावा इसे कौन समझ सकता है। चैतन्येरा गुप्त शिष्य आचार्य गोसाई, चैतन्येरा सर्व व्याख्या आचार्य ठाई। आचार्य गोसाई चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य, गुप्त शिष्य थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सभी गूढ़ व्याख्यानों को समझ लिया था। सुनिया आचार्य प्रेम कांदिते लगीला, पाइया मनेर कथा महानंदे भोला। प्रभु की व्याख्या सुन के अद्वैत आचार्य प्रेम से रोने लगे। अपने मन की बात सुनकर वे आनंद में स्वयं को भूल गए। व्याख्या तो यहाँ नहीं आई है, व्याख्या हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग पता ही है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। हाँ, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते।
कि परमात्मा भगवान का एक फीचर है, उनकी शक्ति है, लेकिन स्वयं में क्या है वो? अल्टीमेट रियलाइजेशन इज ब्रह्म रियलाइजेशन, राइट? नहीं, भगवान रियलाइजेशन। हाँ, और भगवान है, उनका सुंदर रूप है, उनका सुंदर ब्रह्म संहिता में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इस प्रकार की व्याख्या में समझनी चाहिए। व्हेन समबडी इज रियलाइजिंग कृष्णा एवरीवेयर इन एवरी पार्टिकल, तो वो अपने शक्ति रूप में हर जगह व्याप्त है। हाँ, तो इस प्रकार की जब उन्होंने व्याख्या सुनी तो उनका आनंद आ गया ना, क्योंकि ये व्याख्या सुनकर अद्वैत आचार्य के मन में आ गया, वो हो अब कोई निराकारी इस श्लोक को पढ़ेगा और बोलेगा देखो देखो क्या लिखा है, ईश्वर के हजारों कान है, हर तरफ उसके कान है, आप कहते हो उसका ये 2 कान है, उस पर कुंडल लटक रहे हैं, अरे उसके तो हजारों कान हैं। हाँ, तो अब भगवान ने उनको व्याख्या समझा दी कि परमात्मा की नॉलेज कंप्लीट नॉलेज नहीं है, भगवान की नॉलेज कंप्लीट नॉलेज है। अद्वैत बल है यार की बली बमुई, यही मोर महत्व ये मोर नाथ तुई। अद्वैत ने कहा मैं अब और क्या कह सकता हूँ, मेरा महान सौभाग्य है कि आप मेरे स्वामी हैं। आनंदे विवल हईल आचार्य गोसाई, प्रभु र प्रकाश देखी बाही बाह्य किछु नाई। आचार्य गोसाई परमानंद में डूब गए और प्रभु की महिमा को देखकर अपनी बाहरी चेतना को भूल गए। एक और आदमी आ गया। ये सब कथा यार नाही का प्रतीत, आधा पात है तार जानिया निश्चित। या निश्चित रूप से जान लो कि जो लोग इन कथाओं पर विश्वास नहीं करेंगे वो अधा पतित होकर नरक गामी बन जाएंगे, नरक की तरफ जाएंगे। समझ में आया? विश्वास हो रहा है कि नहीं? वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो। महाभागवते बुझ अद्वैत तेरा व्याख्या, आपने चैतन्य यारे कराइल शिक्षा। महाभागवत व्यक्ति अद्वैत की व्याख्याओं को समझ सकता है जिन्हें स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ही उनको सिखाया है। वेद ये नाना मत कर कथन, यही मत आचार्य दुर्गेय वचन। जैसे वेदों में विभिन्न मत प्रकट किए गए, उसी प्रकार अद्वैत आचार्य की वाणी भी समझने में कठिन है, बता रहे हैं, क्योंकि कई लोग अद्वैत आचार्य के ऊपर आरोप लगाते हैं इस प्रकार का। हाँ, तभी ये बार बार आप देखोगे चैतन्य चरिता में, चैतन्य भागवत में ऐसे वचन आएंगे। हाँ, और हमने ऐसा भी सुना कि कुछ उनके बच्चे कुछ दूसरी लाइन में भी गए। कह रहे हैं अद्वैत आचार्य के कथनों को समझना मुश्किल है, लेकिन कथन यही है वो। जैसे वेदों के कथनों को समझना मुश्किल है, लेकिन निचोड़ वही है। अद्वैत तेरा वाक्य बूझी बार शक्तिकार, जानी हाँ ईश्वर संगे भेद नहीं यार। अद्वैत के कथनों को समझने की शक्ति किसमें है? ये जान लो कि वो भगवान से भिन्न है। ये समझ लीजिए कि एक ज़माने में उन्होंने जानबूझकर ऐसी व्याख्याएं करी है ना। क्यों करी? ताकि भगवान से उनकी पिटाई हो। तो कौन समझ सकता है इस बात को? शर तेरह मेघ ये न पर भाग्य वर्षे, सर्वत्र न करे वृष्टि कोथा हो वरिशे। शरद ऋतु के मेघ केवल शुभ भाग्य वाले स्थानों पर ही बरसते हैं, हर जगह नहीं बरसते। मानसून हर जगह बरस जाता है। कहना शरद ऋतु के जो मेघ हैं वो भाग्यशाली जगहों पर ही बरसते हैं। इसलिए यानी कि कहने का मतलब क्या है? कुछ ही लोगों को ये तात्पर्य समझ में आते हैं। गिरयो ममुच्योत्तम चोतोयम क्वचिन्नम मुच्चः शिवम, यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा। जब कृष्ण और बलराम की व्रज लीलाओं का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस ऋतु में पर्वत कभी कभी अपना निर्मल जल छोड़ते हैं और कभी नहीं छोड़ते हैं, जैसे आध्यात्मिक विज्ञान के ज्ञाता कभी कभी आध्यात्मिक ज्ञान का अमृत प्रदान करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। तो ये कब प्रदान करते हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाता? ये बरसात कब करते हैं और कब नहीं करते हैं? कैसे पता चलेगा? कौन कहाँ करेंगे? जब भक्तों के सामने चर्चा होती है, जब वो देखेंगे कि जो पात्र है, कुपात्र को करेंगे, कुपात्र को भी करेंगे, नहीं उनको दूसरा लेकिन कुपात्र को वो चीज़ नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो पात्र होगा, जैसे परीक्षित महाराज, जैसे अर्जुन, पार्थ ही पात्र है। हाँ, तो उसको क्या करेंगे? उसको कहेंगे सब कुछ बता देंगे, कुछ नहीं बचेगा उसमें, पूरी गहरी से गहरी सारी बातें बता देंगे। इसलिए हमें पात्र बनना पड़ेगा। पात्र बनने का मतलब क्या है? श्रद्धा। पहली तो श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा। जो बताया जा रहा है वो सही है एकदम से, उसमें कोई भेद नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। और फिर उसी के आधार पर जीवन जीने के लिए डिटर्मिनेशन, और अल्टीमेटली हमने सुना अभिलाषा। कैसी अभिलाषा? तीव्र अभिलाषा। तो ये सब देखेंगे तो बताने वाला एक्साइटेड हो जाएगा। आपको बताएं, वो पहले से ही एक्साइटेड है, उसको छेड़ने की ज़रूरत है हल्का सा। हाँ, जैसे कि हु इज दैट, गदाधर के गुरु पुंडरीक, जैसे पुंडरीक, बस छेड़ने की ज़रूरत है हल्का सा, छेड़ते ही मामला। तो इसलिए बात यह है कि ऐसा व्यक्ति भी तो मिले। हाँ, इसलिए ये लोग सोच समझ के वहीं पर
इनके हृदय से निकलता है, जहाँ इनको लगता है कि वो पात्र है वास्तव में। जैसे कि ऋतु में कभी पर्वत जल छोड़ते हैं, कभी पर्वत नहीं छोड़ते हैं। हाँ, तो उसी तरह से अद्वैत आचार्य के कथन कहीं समझ में आएंगे, कहीं नहीं समझ में आएंगे। भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद के बातें भी कुछ लोगों को समझ में आएंगी, कुछ लोगों के समझ में नहीं आएंगी। लेकिन हम लोग कितनों से बात करते हैं, कुछ लोग तुरंत मान जाते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, लगे रहो लगे रहो। तो इस प्रकार प्रॉब्लम रिसीविंग पर्सन में है कि उसका हृदय अभी तैयार नहीं है, परिपक्व नहीं है, उसके अंदर श्रद्धा नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की